चीनी मिल प्रबंधक हिमांशु गुप्ता जी मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहते हैं? आज बच्चों ने विजिट किया है चीनी मिल में। देखिए, हम लोग यहाँ पे बच्चों के प्रोत्साहन के लिए इस तरह के विजिट्स जहाँ से भी जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं स्कूल से या कहीं से भी, उनको हम लोग यहाँ पे स्वागत करते हैं। और बाकायदा यहाँ पे हमारे सिक्योरिटी और जो चीफ इंजीनियर, चीफ केमिस्ट लोग हैं, ये लोग पूरा एक ग्रुप बनाकर इन लोगों को पूरा मिल का विजिट कराते हैं। और शुरू से लेके अंत तक जो प्रक्रिया यहाँ पे अपनाई जाती है, जिस तरह से शुगर का प्रोडक्शन होता है और जिस तरह से बाई प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है, उसके बारे में डिटेल रूप से इन लोगों को बताया जाता है, जिससे कि इन बच्चों में इसी उम्र से ही एक एंटरप्रेन्योरशिप का ये भावना उत्पन्न हो और ये समझ सकें कि कोई भी जो उत्पादन करने वाले ये बड़े बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, इसमें कोई इस तरह का मैकेनिज़्म नहीं है जो किसी की सोच से बाहर है। तो ये जब जितने ज़्यादा इन लोग के विजिट्स होते हैं, उसको उतना ही इन लोग प्राप्त करने के लिए इनके अंदर पहले से ही तत्परता और जोश रहता है। और मेरा निश्चित तौर पे इस बात पर पूरा प्रबल भरोसा है कि इनमें से कहीं ना कहीं कोई ना कोई लोग इसी तरह की फैक्ट्रियों में आगे जाके एम्प्लॉयज़ के रूप में या ओनर्स के रूप में आगे निकल के आएंगे। सर, अभी साझा मैं यही कर रहा था इन लोगों से कि आपने यहाँ पे देखा तो क्या समझा। तो देखिए, मूल बात तो एक गन्ना जैसे ये फैक्ट्री है, पूरी शुगर फैक्ट्री है, तो यहाँ पे मूल बात तो यही है कि जो हमारा रॉ मटेरियल है वो गन्ना है और जो हमारा फिनिश्ड गुड्स है वो हमारा ये शुगर है। और बाई प्रोडक्ट जो हमारा है वो शीरा है, बगास है, प्रेस मड है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस चीज़ों को बच्चे इस उम्र में समझ पा रहे हैं, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और कई बच्चों ने इस बात को भी बताया कि उसको शुगर को, जैसे आपने गुड़ देखा होगा, एक गुड़ का एक कलर होता है, बट शुगर जो होती है बिल्कुल एक तरह से वाइट होती है। तो ये शुगर वाइट कैसे होती है, ये अभी से समझ रहे हैं कि उसमें सल्फर और लाइम पड़ता है। तो अपने आप में इस केमिकल जो एडिशंस हैं उसमें, और जिससे शुगर को शुगर का रूप आता है, वो अगर समझ पा रहे हैं तो आधा काम तो इन्होंने कर लिया है। इसके बाद तो जितनी चीज़ें हैं वो इंजीनियरिंग का मॉडल है कि किस तरह से फैक्ट्री बनती है, कैसे चलती है, कैसे तापमान उसको, जैसे कि एक तरह से स्टीम इंजन है, तो हम यहाँ बॉयलर से स्टीम बनाते हैं, स्टीम से टरबाइन चलाते हैं, टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और क्रशिंग होती है। जितने भी इक्विपमेंट्स हैं यहाँ पे, उसके लिए हम बाहर से कहीं से बिजली नहीं लेते हैं, सारी बिजली यहीं पे उसी बॉयलर के माध्यम से प्रोड्यूस होती है और उसी से पूरा फैक्ट्री चलता है। तो ओवरऑल आप देखेंगे कि गन्ना जिसको हम पेर रहे हैं, उसकी जो मतलब एक इनपुट, हमारा इनपुट एनर्जी जो होता है, इनपुट एनर्जी हमारा गन्ना है, उसी से हमारा शीरा बन रहा है, उसी से हमारा शुगर बन रहा है, उसी से बगास निकल रहा है। और उस बगास को यूज़ करके हम बॉयलर को गर्म करते हैं, पानी गर्म करते हैं, स्टीम के अंदर जो एनर्जी होती है, उस स्टीम एनर्जी से सारी चीज़ें हम चलाते हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि एक अपने आप में कंप्लीट एक सेटअप है। क्या शुभकामनाएं देना चाहते हैं सर? शुभकामनाएं हम इनको यही देना चाहते हैं कि जिस तरह से ये एक्सकर्जन विजिट्स हैं, ये हम चाहेंगे जो विद्यालय के टीचर्स हैं या जो हमारे वीआरसी वगैरह हैं यहाँ पे, ABSA भी होंगे, तो आप लोग इसको एक्सकर्जन विजिट और ज़्यादा से ज़्यादा रखिए। जैसा कि हम जानते हैं कि विदेशों में आजकल ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाई चल रही है, तो ये बहुत अच्छा लगा देख के कि हम विभिन्न स्कूलों से यहाँ पे बच्चों को लेके आए और उनको सीधे तौर पे एक्टिविटी दिखा रहे हैं। इससे निश्चित तौर पे जो है बच्चों के अंदर अपने आप ही जो ऊर्जा है वो सही डायरेक्शन पे चलना शुरू हो जाएगी। आप हम ना समझ पाए, बट इनका दिमाग ऑलरेडी चल चुका है उस डायरेक्शन में। तो ये इसके साथ मेरी सारी शुभकामनाएं हैं सभी लोगों के साथ। बहुत मिल पर भ्रमण किया है स्याना ब्लॉक के उन होनहार बच्चों ने जो कि प्राथमिक विद्यालय से ताल्लुक रखते हैं। सभी ब्लॉक के छात्र छात्राएं मौजूद हैं। आज उन्होंने जाना है कि किसान के खेत से लेकर और सहकारी चीनी मिल तक चीनी कैसे बनती है, क्योंकि चाय की और चुस्की तो सभी ने ली है, मिठास सभी ने की है, लेकिन आज जाना है, उन्होंने अनुभव साझा किए करेंगे हमसे कि किस तरीके से चीनी का प्रोसीजर रहता है, क्या कैसे बनती है। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ ज्ञान प्रकाश तिवारी जी को, क्योंकि आज जो बच्चे एक अनुभव लेकर जाएंगे, मैं समझता हूँ विकास क्या कहना चाहते हैं इन होनहार बच्चों से? सबसे पहले तो नादिम भाई, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आप अपना अमूल्य समय, इस समय आपका रमज़ान का पर्व चल रहा है, उसके बावजूद यहाँ आकर ये कवरेज किया। ये सब बच्चे जो है विकास खंड स्याना के सभी विद्यालयों से हैं। ये यहाँ पर इनके जो है ABSA साहब के नेतृत्व में यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर ये जो है चीनी मिल में जो है, यहाँ से गन्ना चीनी मिल यार्ड में, केन यार्ड में जहाँ से गन्ना पड़ता है, चेन से लेकर मिलिंग
और बॉयलिंग प्रोसेस सारी चीज़ें इन बच्चों ने देखा और बहुत ही तल्लीनता से ध्यानपूर्वक इन्होंने जो है सारी चीज़ों का विजिट किया। इसके लिए हम इन सभी बच्चों को और साथ में सभी जो भी टीचर्स आए हैं सबको हम धन्यवाद देते हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। हमारे साथ ABS है, सर भी है। सर क्या नाम है आपका? मैं ललित मोहन पाल। सर कितने बच्चे यहाँ विजिट किए थे चीनी में? यहाँ पे करीबन 100 बच्चे हैं और ये बच्चे शुरुआत से ही बहुत उत्साहित से, मैंने बताया कि जहांगीराबाद में चीनी मिल है और ऐसे चल रहे हैं, तो बच्चे बहुत उत्साहपूर्वक बस में ही उत्साहित होते हुए आए और इनको थोड़ा बता भी दिया था कि इस प्रकार से आपको चीनी के बारे में बताया जाएगा, प्रोसेस बताया जाएगा, गन्ने से चीनी कैसे बनती है। और चूंकि ये राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत जो है ये कार्यक्रम हो रहा है और इसमें प्रतिवर्ष होता है ये, इसमें 100 बच्चे ही जाते हैं, तो इनको एक वैज्ञानिक जानकारी यहाँ पर मिली और यहाँ के स्टाफ ने हमें बहुत ही सहयोग प्रदान किया। इसके लिए हम सभी यहाँ के स्टाफ वालों को सभी को धन्यवाद देते हैं। थैंक यू। शिष्य साहब क्या कहना चाहते हैं इन होनहार बच्चों के लिए? देखिए, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि जो कि वो हमारे चीनी मिल में एक भ्रमण कार्यक्रम के लिए आए हैं। मैं आप सभी बच्चों का एवं अध्यापकों का एवं ABS और ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक का हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस चीनी मिल प्रांगण में पधारने के लिए। मैं यही आप लोगों से अपेक्षा करता हूं कि जो आप लोग यहाँ से सीख के जा रहे हैं कि हम सभी कृषक बंधु के बच्चे हैं और हम गन्ना उत्पादन करते हैं और गन्ना उत्पादन से चीनी कैसे बनती है उसके बारे में हम लोगों ने आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाया है। उसके लिए मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि ऐसे ही टूर आप करते रहें, आते रहें और आप जानकारी लेते रहें। धन्यवाद। उन बच्चों से भी सुना तो था कि गन्ना तो किसान में हमने देखा है कि कैसा खेती में उपजाऊ होता है, लेकिन आज चीनी कैसे बनती है ये पहली बार देखा। किस तरीके का अनुभव था यहाँ से? यहाँ अच्छा लगा था आकर और हमने काफी सारी चीजें देखी। उधर गन्नों का रस निकल कर तब चीनी बन रही थी और बाद में गन्ने का जो प्रोसेस था जो पैक हुई है, यस सर, पैकिंग भी देखी थी। वहाँ पैकिंग हो रही थी चीनी की। चीनी को पहले वो वहाँ पर छाना जा रहा था, फिर उसके बाद में ऊपर लेके जा रहे थे और वहाँ चीनी ठंडी होने के बाद में वो कट्टों में भरी गई और फिर वहाँ सील पैक हुई। फिर मेरे साथ और भी बच्चे हैं। क्या अनुभव रहा? क्योंकि सुना करते थे, चीनी देखा करते थे, क्या उत्साहित थे जानने के लिए चीनी कैसे बनती है? बड़ी कैसे बनती है जानते थे? हाँ। तो आज क्या अनुभव हुआ? कैसे रहा प्रोसीजर? क्या रहता है चीनी बनने का? बड़ी बड़ी मशीन देखी, बड़ी मशीनें देखी। पहले गन्ना आता है, चैन कुप्पी में जाता है गन्ना। क्या हुआ था बेटा? साथ क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम दिव्या है। दिव्या, क्या अनुभव साझा करना चाहते हैं? किस तरीके से चीनी बनती है या आपने आज देखा है, तो क्या कहना चाहते हैं हमारे दर्शक? पहले किसानों के जो गन्ने होते हैं वो यहाँ पे आते हैं, फिर यहाँ पे आने के बाद उन्हें कोल्हू में पेला जाता है, फिर उससे फिर शक्कर बनता है, फिर शक्कर से फिर चीनी बनती है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो सफेद कैसे होती है? सफेद कैसे होती है? सल्फ्यूरिक मिलाया जाता है और चूना मिलाया जाता है। अंकल जी ने बताया था, उसमें सल्फ्यूरिक मिलाया था, चूना मिलाया था। वेरी गुड। बिल्कुल अनुभव साझा किया है उन बच्चों ने जो कि आज विजिट किया था। स्याना ब्लॉक के वो 100 बच्चे यहाँ आए हुए हैं। सबने जाना है कि चीनी की मिठास कैसे होती है, गन्ने की मिठास सबने खाई है। सब किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन आज उन्होंने जाना है कि चीनी जो हमारी चाय की मिठास है वो कैसे बनती है। सबने अनुभव साझा किया, सबने बताया भी कि आज का जो विजिट है हमारा शानदार रहा, अनुभव हुआ। परिवारों से भी अनुभव को साझा करेंगे कि किस तरीके से आज हम सहकारी चीनी मिल में गए थे। वहाँ के जो हमारे साथ अनुभवी कर्मचारी और जो अनुभवी अधिकारी थे उन्होंने सब हमको बताया कि किस तरीके से चीनी का